जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में यह साफ साफ लिख दिया है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, जो भक्त हनुमान जी को याद करते रहते हैं, उनके जीवन में संकट कभी नहीं आता, और अगर आता भी है तो हनुमान जी उसे संकटों से उबार लेते हैं। आज का जो यह अनुभव है, उस अनुभव को हमारे साथ एक भक्त ने साझा किया है और उन्होंने हमें बताया है कि कैसे वह संकटों से घिर गए थे। उनके जीवन में संकटों ने उन्हें घेर लिया था और बस एक हनुमान चालीसा के पाठ से उनके सारे संकट दूर हो गए। इस अनुभव को सुनने के बाद आपको हनुमान चालीसा का महत्व समझ आ जाएगा कि हनुमान चालीसा की क्या महिमा है। तो इस अनुभव को आखिरी तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और पिछले वीडियो में जिन लोगों के सही उत्तर हमारे पास आए थे, उन सभी के नाम को मैं आखिरी में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम सोहन लाल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में बचपन से ही काफ़ी गरीबी रहती आई है। मेरे परिवार में इतनी आर्थिक तंगी है कि मैंने 10वीं ही बड़ी मुश्किल से पास की है। उसके बाद मैंने 11वीं पास की, फिर 12वीं पास की। जब मैंने 12वीं पास कर ली, तब उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यह आई कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रहा था, मुझे कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा था। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर जगह ठोकर खाते फिरता था। मैंने सभी जगह पर कोशिश की, पर हर जगह से मुझे हताश होकर ही लौटना पड़ता। मैं परेशान हो चुका था। उसके बाद मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि तुम दिल्ली जाओ और वहाँ पे जाके किसी प्राइवेट नौकरी को करो, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। मैंने उनकी बात मानी और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आकर मैंने किसी प्राइवेट नौकरी का फॉर्म भरा और मेरी नौकरी लग भी गई। उसके बाद मैंने 1 महीने तक नौकरी की, और जब मेरी सैलरी आई, तब मैं सैलरी को लेके घर आ रहा था। उसी समय कुछ बदमाशों ने मेरे वो सारे रुपए पैसे छीन के ले गए। मैं उस समय इतना हताश हो गया, मैं इतना उदास हो गया, मुझे मानसिक अशांतियों ने घेर लिया था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था कि अब मैं क्या करूं। उधर मेरे माँ बाप को बहुत उम्मीद थी मुझसे कि हमारा बेटा है, वह अब बड़ा हो गया है, हमें कमा कर देगा तो यह आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मैं अपने माँ बाप को भी निराश नहीं कर सकता था। मैंने काफ़ी कोशिश की, पर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। तभी मैं दिल्ली में अपने एक दोस्त के पास ठहर रहा था। उसी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं करते हो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी का पाठ करो, तुम्हारे जीवन के हर संकट टलेंगे। उसके बाद मैंने संकट मोचन हनुमान के बारे में जाना। वो संकट मोचन हनुमान जो कि भक्तों के जीवन से उनके हर संकटों को हटा देते हैं। उसी दिन मैं शाम को मंदिर गया और वहाँ जाकर मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा की पुस्तिका लेके हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी जितनी भी मानसिक अशांतियाँ थीं वह दूर हो गई हैं। मुझे मानसिक रूप से अच्छा लगने लगा, अच्छा महसूस करने लगा मैं। और धीरे धीरे कर मैंने अपना यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह नियम बना लिया कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता था, निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता था। साथ में सुंदरकांड का भी पाठ करता था, और हर मंगल और शनिवार मंदिर भी जाया करता था। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, कुछ महीने बीतते गए, और आप मानेंगे नहीं कि मैंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं इतना प्रसन्न हुआ। मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, मैंने बताया था ना कि हनुमान जी संकट मोचन है, वह भक्तों के जीवन से उनके हर संकटों को मिटा देते हैं। तुम्हें बस हनुमान जी की पूजा करने की आवश्यकता थी, और तुमने हनुमान जी की पूजा की, और आज तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसके बाद मेरी
जीवन से हर बाधाएं, हर परेशानियां दूर होने लगी। मैं आज भी हनुमान चालीसा का वैसे ही पाठ करता हूँ, हनुमान जी की वैसे ही पूजा करता हूँ जैसे कि उस समय किया करता था। आज मेरी शादी भी हो गई है और मैं काफ़ी प्रसन्न रहता हूँ। मेरे जीवन में अब ना तो कोई कर्ज है, ना ही वह आर्थिक तंगी। मैं अब अपना जीवन खुशहाली से जी रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा हो गई मुझ पर। जय श्री राम। उन्होंने हमें यह कहानी लिख के भेजा है। तो यह काफ़ी अद्भुत कहानी थी। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि हनुमान चालीसा की महिमा क्या है, हनुमान चालीसा के पाठ करने का महत्व क्या है। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि यह परेशान हो गए थे, इनके जीवन में आर्थिक तंगियों ने इन्हें घेर लिया था। फिर इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से इनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ थी, जितनी भी परेशानी थी, वो सब दूर हो गई। बस आवश्यकता है हमें भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करने की। और ऐसा भी नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसे बीच में छोड़ दिया। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करने की भी आवश्यकता है। जब तक आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तब तक आपको फलों की प्राप्ति नहीं होगी। बस भक्ति और भाव के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें। और हनुमान जी तो संकट मोचन है, वह आपके जीवन से हर संकटों को हटाएंगे। तो जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद सोहन लाल जी, आपने हमारे साथ इतना अच्छा अनुभव शेयर किया। और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अनुभव हैं तो हमें 8447520417 844 75 20 417 इस पर व्हाट्सएप करें। और नहीं तो हमें हनुमान भक्ति धारा @gmail.com पर मेल भी करें। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न यह था कि हनुमान जी के कितने भाई हैं और उन भाइयों का क्या नाम है। तो काफ़ी भक्तों ने हमें इसका सही उत्तर कमेंट में दिया है। उनमें से 4 लोगों के नाम मैं शॉर्ट आउट दूंगी। पहले हैं जिब्रन राजपूत जी, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है कि हनुमान जी, केतुमान जी, धृतिमान जी, श्रुतिमान जी और गतिमान जी। आपने एकदम सही उत्तर दिया है और यह हमारे वीडियोस पाकिस्तान से देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है यूपी से रूपाली पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है रिया टक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है प्रदीप कलीटा जी, जो कि हमारे वीडियोस को असम से देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सही उत्तर दिया था। और जैसा कि वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न हमेशा पूछती हूँ, तो आज का जो यह प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी के माता का नाम क्या है। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप कमेंट कर रहे हैं हमें वह स्थान लिख के भी भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।